જી આજે ડૉક્ટર મુક્તિ પટેલ પ્રેરણાત્મક વક્તા તેમજ પ્રયાસ લોકશાહી શાળાના પ્રેરણાતા દ્વારા અવર આનંદના માધ્યમથી આ કોરોનાના મહામારીના સમયમાં સમાજને લોકડાઉનમાં લોકજીવન પર સંબોધન કરશે। जी मैडम। नमस्कार, कैसे हो सब? मज़े में ही होंगे। सब घर पे है, अपने परिवार के साथ है, अपने आसपास बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं। आज हम सब मतलब पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी के सामने लड़ रहा है। हम समझ रहे हैं कि हम कितने भी आगे बढ़ जाए, कितने भी बुद्धिशाली, शक्तिशाली, सफल बन जाए, पर कुदरत के सामने आज तक लड़ने के लिए सफल नहीं हो पाए। कितने भी आगे बढ़ जाएंगे, कितने भी नए नए इनोवेशंस करेंगे, बट फिर भी जब जब कुदरत हमसे रूठती है तो उसको मनाना हमें नहीं आता। आज हम लोग एक सच्चाई के सामने खड़े हैं। वो सच्चाई ऐसी है कि एक तरफ जीवन है और दूसरी तरफ है मृत्यु। जीवन और मृत्यु के बीच में हम लोग जब खड़े हैं तो हमें समझना है कि हमारा जीवन क्या है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई जीवन खुद है। अगर हम लोग हमारे जीवन को नहीं समझ रहे, अगर हम उसको मज़े से नहीं जी रहे हैं तो हमें जीने का कोई हक नहीं है। You must be knowing that there are many people जो हमें जीवन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कह चुके हैं। उनको सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है। आज हम वो भी समझ रहे हैं कि हम लोग पूरा वीकेंड की राह देखते हैं, कब वीकेंड आएगा, कब वीकेंड आएगा। ऐसे ही पूरा साल वैकेशन की राह देखते हैं, कब वैकेशन आएगा। आज तो हम लोग रोज़ वीकेंड देखते हैं, रोज़ वैकेशन हम एंजॉय कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों फरियाद करते हैं? हम इंसान क्या चाहिए हमें? हम कितने कॉम्प्लिकेटेड है। हमें जो चाहिए वो हमें मिला है तो हमें उससे भी कंप्लेंट्स हैं। हम समझ रहे हैं कि हमें घर पे रहना अच्छा नहीं लगता, हम कितने दिन घर पे रहेंगे, ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा। अरे इसको क्यों ख़त्म करना है? इस लॉकडाउन ने हमें कितना सब कुछ सिखाया है। जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया तो हम सब ने उसको स्वीकार किया, हम सब ने उसका समर्थन किया, क्योंकि हमने सोचा कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे जीवन को ज़्यादा प्राधान्य दे रहे हैं और अर्थतंत्र को कम दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर हम जिंदा रहेंगे तो अर्थतंत्र तो खुद ही बन जाएगा। हमें सबसे ज़्यादा समझना वो है कि हमें खुश कैसे रहना है। आज तक जितनी भी गलतियाँ हुई है उसको सुधार के हम कैसे और अच्छा जीवन जी पाए। अभी जो समय मिला है उसमें हमें सबसे ज़्यादा अगर कुछ सीखना है तो वो है कि हम कम से कम फैसिलिटीज़ के साथ अच्छे से अच्छा जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं। अभी हम लोग घर पे हैं, स्वस्थ है, हम लोग समझ रहे हैं कि परिवार अगर हमारे साथ है तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे आसपास हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको देख के हम बहुत खुश हो रहे हैं। फिर भी हम लोग क्यों ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बच्चे एक कंपटीशन का पार्ट बने, वो कंपटीशन में आगे बढ़े, सबसे आगे रहे, उनको हमेशा प्रेशर में रहना है। क्यों रहना है? क्यों देना चाहते हैं हम? अरे बच्चों को कुछ देना है तो सबसे पहले उनको जीवन का अर्थ समझाइए, उनको समझाइए कि जीवन कैसे जिया जाता है। व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ? अगर उनको पता है व्हाट इज़ लाइफ, दे नेवर फेल टू लिव लाइफ। क्योंकि ये तो एक कोरोना है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आगे आएगी। वी हैव टू थिंक अबाउट सस्टेनेबल लिविंग। आज हम लोग जो जी रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर्स हमारे बच्चों को नहीं पता होंगे, तो अभी हमें उनको उसके लिए रेडी करना है। अभी हम लोग जब घर पे हैं तो हम वो भी समझ पा रहे हैं कि महिलाओं को कितना ज़्यादा काम रहता है घर पे। हम जो कंप्लेन करते हैं कि महिलाएं सिर्फ घर पे रहती है, उनको काम नहीं है, उनको क्या है, उनको बाहर की कुछ समझ नहीं आता। बट अभी पूरा घर, पूरे घर के लोगों का स्वास्थ्य, सब कुछ हमारी महिलाओं के हाथ में है। उनको देख के हम सब समझ सकते हैं कि वो लोग कितना इम्पोर्टेंट काम करते हैं, जिसकी कदर आज तक नहीं हुई, उसकी कदर हमें करनी है। आज हम लोग सब लॉकडाउन के समय में रामायण, महाभारत,
कैसे अच्छी अच्छी चीज़ें देख रहे हैं। उसमें हम हमारे ऐतिहासिक गुणों को देख रहे हैं, ऐतिहासिक गुरुकुलों को देख रहे हैं, ऐतिहासिक परंपराएं, हमारे भारत की संस्कृति के दर्शन कर रहे हैं। इतना सब कर रहे हैं, फिर भी हम लोग वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे भारत की संस्कृति कितनी स्ट्रांग थी। ये यही संस्कृति है जहाँ पे गुरुकुल होते थे। गुरुकुलों में जब शिष्य जाता था तो गुरु सबसे पहले उसको जीवन का पाठ सिखाता था, उसको समझाता था जीवन कैसे जिया जाता है, और बाद में शिष्य को कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ना है, क्या कौन से क्षेत्र में पारंगत बनना है, वो सब शिष्य खुद तय करता था। बट हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हमारे बच्चों को क्या चीज़ में आगे बढ़ना है, उसको कहाँ पे जाना है, कितने प्रेशर के साथ पढ़ना है, और उसी सब प्रेशर में बच्चे ऐसे दब जाते हैं कि अपने अंदर पड़ी हुई शक्तियों को वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जो लॉकडाउन है उसमें सबसे ज़्यादा अगर आपको कुछ करना है तो हमारी आने वाली पीढ़ी को तैयार करिए। उनके अंदर क्या शक्ति है वो उन लोगों को महसूस करवाइए। उनको जो चाहिए, जो भी फील्ड में उनको अपना करियर बनाना है, उनको बनाने दीजिए। आपको पता होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन को सब पागल बोलते थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है। वो नोबेल लॉरेट ने बोला कि अगर एक मछली की शक्तियाँ आपको देखनी है तो उसको झाड़ पर चढ़ने के लिए मत बोलिए। झाड़ पर चढ़ने के लिए बोलोगे तो मछली तो वैसे ही समझेगी कि उसको कुछ नहीं आता। अगर उसकी शक्ति को आपको देखना है, उसकी परीक्षा लेनी है, तो उसको पानी में डालिए, उसको पानी में तैरने दीजिए, क्योंकि मछली की शक्ति तो तैरना है। ऐसे ही हर एक बच्चा अपनी शक्ति लेके पैदा हुआ है। हर एक का खुद का विजन है, खुद का ड्रीम है, उसको पता है उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ। तो जस्ट गिव देम विंग्स टू फ्लाई। अरे उन लोगों के लिए जितना उड़ना है उतना संभव है अगर वो लोग अपने फील्ड में रहेंगे। मैं ये बात आपको इसलिए बोल रही हूँ कि मैं एक लोकशाही स्कूल चला रही हूँ। ये लोकशाही शाला हमने चालू किया, तो ये टाइप की लोकशाही शाला भूज में हम लोगों ने चालू की है, और ऐसी शाला चालू करने वाले हम लोग भारत में प्रथम है। ये लोकशाही शाला जो है वो आधुनिक गुरुकुल ही है, जहाँ पे बच्चों को जीवन के लिए रेडी किया जाता है। वो लोग समझते हैं उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उनको कुदरत के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अरे लॉकडाउन के समय आप लोग अपनी विंडो या दरवाजे से बाहर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुदरत ने हमें कितना सब कुछ दिया है, कितने रंग है, कितनी सारी खुशियाँ भर के दी है, लेकिन हम उसको नहीं एंजॉय कर सकते क्योंकि हम एक ही कंप्लेन करते हैं, हमारे पास समय नहीं है। आज हमारे पास समय है तो भी हम लोग ये सब चीज़ें नहीं देख रहे, क्योंकि हम लोग तो उसका वेट कर रहे हैं कि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा। अरे आप लोग वो समझो कि ये एक एक दिन जैसे गुजर रहा है, ये एक एक दिन के साथ हमारी लाइफ भी कम हो रही है। ये जो भी दिन हमें मिला है उसको जी लो, लिव एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज हमें पता नहीं है, लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन एंड दैट इज़ द बिगेस्ट लेसन ऑफ कोरोना। कोरोना ने हमें समझा दिया है कि आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, कहाँ पे भी पहुँच जाओ, लेकिन आपकी लाइफ बहुत शॉर्ट है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो जो भी मिला है उसको जी भर के जियो, इतने खुश होके जियो कि कोरोना क्या ऐसी कितनी भी महामारी आ जाए आपको जरा भी नासिपास ना कर पाए। आप क्यों कंप्लेंट्स करते हो? कंप्लेंट्स क्यों करनी है? हमारे पास इतना सब कुछ है, हम हमारे घर पे हैं, हम अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, हमारे पूरे मेमोरीज हम लोग फिर से एंजॉय कर रहे हैं, पुराने फोटोग्राफ्स निकाल के देख रहे हैं, हम सब साथ में मिलके खाना पका रहे हैं, साथ में मिलके सफाई करते हैं, साथ में मिलके खेलते हैं, साथ में मिलके प्रेयर्स करते हैं। अरे इतना सब साथ में मिलके करते हैं तो लॉकडाउन क्यों ख़त्म करना है? लॉकडाउन है, दिस इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट वी हैव गॉट, और ये जो फेज़ हमें मिला है, दिस इज़ द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ आवर लाइफ। ये लर्निंग अगर आज हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। आज अगर नहीं समझे थे तो कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअली जीवन क्या है, व्हाट इज़ आवर लाइफ एंड फॉर व्हाट वी ऑल आर लिविंग। आज तक हमने बहुत सारी बातें की, बहुत लोगों के बारे में जाना, बहुत पुस्तकें पढ़े, बहुत मूवीज़ देखे, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना, बट कभी भी आपने आपके अंदर की आवाज़ सुनी है?
आपको क्या करना है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप कहाँ जाना चाहते हो, आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हो, कभी पूछा है अपने आप को? अरे यही समय है कि आप अपने आप को जानो, अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने आप को पूछो कि आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि सबको खुश रहने की ज़रूरत है और सबको ये राइट अपने जीवन के साथ मिला हुआ है। आप खुश रहो, इतने अच्छे से जीवन को जी लो कि आप जब एंड में हो ना, अगर मृत्यु भी आपके सामने खड़ा हो तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए कि आप जीवन नहीं जी पाए। ये कोरोना ने हम सबको इतना सब कुछ सिखाया है। अगर हम लोग सीख सके तो सीख लो कि जीवन का सबसे बड़ा सच जीवन खुद है। अगर जी नहीं सकते हो तो आपको यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुश रहो, सबको खुश रखो, अपने ड्रीम्स के लिए जियो। आज हम लोग सब समझ रहे हैं कि हमें इतना सब कुछ मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास सब कुछ होगा। बहुत सारे लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके लिए ये फेस बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हम उनको कैसे मदद रूप हो सके, उनके लिए हम क्या कर सकें? ऐसा कुछ करो जिससे आप दूसरों को मदद कर सको, और वो उनके फेस पे मदद करने के बाद जो खुशी होगी ना, वही रियल हैप्पीनेस है। यू कैन लीव योर लाइफ फॉर दैट हैप्पीनेस। आपको पता है हमारा प्रयास ग्रुप ग्रास रूट चेंजेस में बिलीव करता है, इसलिए सबसे पहले हमने एजुकेशन में एक चेंज लाना चाहा। और आज जो एजुकेशन सिस्टम है, जो फेलियर है, जो बर्डन के अलावा और कुछ नहीं दे रहा है, उसमें हम क्या नया ला सकते थे, क्या नई आशाएं उसमें भर सकते थे, वो सब हमने करने का ट्राई किया, एक लोकशाही शाला शुरू करके। अभी हमने दूसरा जो स्टार्ट किया वो है एग्रो मार्केटिंग, जहाँ पे हमारे फार्मर्स, आपको पता ही होगा कि लॉकडाउन के समय सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ किसी को हो रही है तो वो है हमारे फार्मर्स, क्योंकि उनके खेतों में उनकी फसलें रेडी है लेकिन उनके पास मार्केट्स अभी ओपन नहीं हुए हैं। और ऐसे फार्मर्स जो पूरे साल मेहनत करते हैं क्योंकि सीज़न में वो लोग कुछ कमा सके, पूरा दिन रात वो लोग उसमें जुटे रहते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे प्रयास ने एक प्रयास इस फील्ड में किया हुआ है जो 1 साल से चल रहा है। ये लॉकडाउन में भी हमने हमारे कच्छ के कुछ फार्मर्स जो हॉर्टिकल्चर में है, जो लोग फ्रूट्स वगैरह का उनके खेत है और उसकी फसल लेते हैं, उन लोगों को हेल्प करने के लिए हम लोगों ने अभी वहाँ पे मस्क मेलन, वाटरमेलन, पोमोग्रेनेट ऐसे फ्रूट्स रेडी थे, तो हमने वहाँ से उनको मंगवा के यहाँ के लोग जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं उनको देने का ट्राई किया, जिससे उन लोगों को कुछ मिल सके, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इसी में हमने और एक विचार किया कि हम लोग ज़रूरियातमंदों को खाना देना चाहते हैं, तो क्यों ना वो खाना सीधा फार्मर से लिया जाए, जिससे फार्मर्स को भी हेल्प मिले और यहाँ पे ज़रूरियातमंदों को भी खाना मिल सके। तो इस तरह का कुछ सोचो, कुछ ऐसा नया सोचो जिससे हम अकेले नहीं, सब खुश हो सके, सबका कुछ भला हो, क्योंकि दिस लाइफ इज नॉट ओनली फॉर अस, इट इज फॉर एवरीवन। बिकॉज एज आई हैव टोल्ड, the biggest reality is birth and another biggest reality is death, but these two are not in our hands. What is in our hand? Our choices of living our life. अगर हमें पता है कि लाइफ को कैसे जीना है, अगर हमें पता है कि हम लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं, तो हम बर्थ डेथ इसके बीच में नहीं फंसेंगे, हम बहुत अच्छी लाइफ जी पाएंगे। ये कोरोना ने हमें जो भी पॉजिटिविटी दी है उसको रोज महसूस करो, अपने आप के लिए समय निकालो, अपने आप से बातें करो, आधा घंटा 1 घंटा उसको पूछो उसको क्या चाहिए, अगर वो खुश है नहीं है। अगर खुश नहीं है तो अभी हमारे लाइफ जो भी हमारे हाथ में बाकी है उसमें हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम हमारी लाइफ को और बेहतरीन कर सकें। हमारे भारत के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने आप के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे परिवार के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, वो सब सोचो। अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे लोगों को सुनो, अच्छे काम करो, अपने बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करो, छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। बट सबसे बड़ी बात कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई जो जीवन खुद है वो कभी मत भूलो, क्योंकि जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। ऐसे कोरोना जैसी बहुत सारी महामारियां आएगी, लेकिन अगर हमें जीना आता है ना तो ऐसी कोई भी महामारी हमें जरा भी नहीं हरा पाएंगी। हमें पता है हमें कैसे जीना है, इसलिए
आज मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैंने जो भी आपको बोला उसमें से आई होप कि आप लोग कुछ अच्छा सीख पाए, लॉकडाउन को पॉजिटिवली ले पाए, और इसको ख़त्म होने के लिए डेज काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अरे ये हर एक डे हमारे लिए गिफ्ट है, हमें एक चांस मिला है। हमेशा हमारी जो कंप्लेन है ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये टाइम हमें मिला है। सो प्लीज़ यूटिलाइज दिस टाइम, प्लीज़ अंडरस्टैंड योर सेल्फ, प्लीज़ बी हैप्पी, please be safe, please be healthy, stay at home and stay healthy. Thank you. Namaste.